बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समझिएगा क्वेश्चन 8 को। डायरेक्ट भी आप इसका डिटरमिनेंट्स कर सकते हैं क्योंकि ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाएगी आपने किस मेथड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कि अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो तो उसका डिटरमिनेंट्स हम कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इजी हो जाएगा इस तरह इसका डिटरमिनेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है x+3 इंटू x - 1 होल क्यूब के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है x1 1 1 1x 1 1 1 1x 1 1 1 1 एंड x, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे एडिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 कि आप पहले कॉलम में C2 और C3 को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो ये x +1 +1 +1 यानी x + 3, 1 + x + 1 + 1 ये भी बन जाएगा x + 3, ये भी बन जाएगा x + 3 और ये भी बन जाएगा x + 3। और यहाँ पे 1x 1 1 1 1 x एंड 1 1 1 1 एंड x। अब यहाँ पे टेकिंग x + 3 कॉमन फ्रॉम C1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। यहाँ पे आ जाएगा 1x 1 1 और यहाँ पे 1 1 x और 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे x आ जाएगा। पहले कॉलम में से मैंने x + 3 को कॉमन कर लिया। अब मैं कर सकता हूँ इसको x + 3 r, पहली कॉलम को सेम, पहली रो 1 है, उसके बाद इसकी एंट्री 1 1 1 है, ठीक है। सेकेंड जो रो है उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, r2 - r1। r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट करने 1 - 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा x - 1 और 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और ये 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। r3 में से भी r1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा थर्ड एंट्री और ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह r4 - r1 करें तो ये भी 0, ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0 और यहाँ पे x - 1 आ जाएगी, ये बन जाएगा 0 0 0 और x - 1। अब अगर गौर करें तो मेन डायगोनल से नीचे वाली एंट्री जो है वो 0 हो चुकी है, लिहाजा डिटरमिनेंट्स हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में आ चुका है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। यानी अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो उसका जो डिटरमिनेंट्स होता है वो मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 x - 1 x - 1 और x - 1 मीन्स कि x - 1 इटसेल्फ के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा x - 1 इंटू x - 1, x - 1 का स्क्वायर, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 का क्यूब, आगे है 1, तो आंसर आ जाएगा x - 1 का क्यूब। तो ये एक प्रॉपर्टी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A। दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में पार्ट A इसके इक्वल दिया गया है मैट्रिक्स और दूसरे पार्ट में मैट्रिक्स A को इसके इक्वल लिखा गया है, ठीक है। इसमें से मैं एक ही पार्ट हल करने लगा हूं, इस पार्ट को इस मैट्रिक्स की मदद से हल करने लगा हूं। आपने ये वाला पार्ट इस मैट्रिक्स की मदद से हल करना है, ये भी और ये भी इसकी मदद से भी हल करने हैं, फिर दोनों ये इसकी मदद से भी हल करने हैं, ठीक है। तो मैं एक ही करने लगा हूं, ये वाला मैट्रिक्स लेके, ठीक है। तो क्या मालूम करना है, A इंटू A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A ये आपको गिवन है, उसके बाद आपको डिटरमिनेंट्स के लिए A का ट्रांसपोज चाहिए और फिर उसका प्रोडक्ट। तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, आप रो को कॉलम में बदल दें, 3 2 -1
2 1 एंड 3, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर इसका हमने प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स इक्वल है 3 2 -1 2 1 एंड 3, ठीक है। और उसके साथ ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है 3 2 2 1 और माइनस का 1 और 3। इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 3 9 और 2 × 2 प्लस का 4 और प्लस का 1। पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट, पहली रो दूसरा कॉलम 3 × 2 6 3 × 2 6 2 × 1 प्लस का 2 और माइनस का 3। दूसरी रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 1 × 2 प्लस का 2 और माइनस का 3 2 × 2 4 प्लस का 1 और प्लस का 9। तो इसको अगर हम हल करें तो a × a ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है किसके, 9 + 4 और प्लस का 1, आंसर आ जाएगा 14। और 6 × 2 8 में से 3 को निकालें तो 5 और 6 + 2 8 8 में से 3 को निकालें तो आंसर 5 और 4 + 1 5 + 9 14, ठीक है। तो इसका फिर हमने करना है डिटर्मिनेंट्स। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स करें तो 14 5 5 और 14, तो आंसर आ जाएगा 14 को 14 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 196 और माइनस का 5 × 5 25, तो 196 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मिलता है 1 7 एंड 1 171 इसका आंसर होगा इसके डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। 171 ये था पहला पार्ट। दूसरे के लिए आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी जहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किया है आपने ए ट्रांसपोज पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो यहाँ से इसी तरह का एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट्स कर लेना है। और फिर आपने सेकंड पार्ट के लिए ये वाला मैट्रिक्स लेके इसी का ट्रांसपोज करके इसी के साथ फिर मल्टीप्लाई करके उसका आपने ये और ये मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक जनरल मैट्रिक्स बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 3 है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए इज इक्वल टू के क्यूब ए, हियर के इज एन स्केलर नंबर, ठीक है। तो ए को स्केलर 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको जनरली कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। उसके बाद हमने जो मालूम करना है के ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो के ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, के और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और 33। जब के को मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, के A11 के A12 और के A13, क्योंकि के जो है एक स्केलर नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 और के A33। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है के ए का डिटर्मिनेंट, किसके इक्वल आ जाएगा, के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 23 31 के A32 और के A33। उसके बाद आपको पता है कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में किसी रो या किसी कॉलम में से लेते हैं। तो टेकिंग के इज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, क्या लिखा कि टेकिंग के एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो जब हम कॉमन करेंगे, एक कॉमन किया फर्स्ट रो में से, बाकी बचा A11 A12 A13, फिर हमने एक कॉमन कर लिया A2 में से, यहाँ पे बचेगा A21 A22 A23 और लास्ट में फिर हमने थर्ड रो में से भी कॉमन कर लिया है, 31 बचेगा यहाँ पे, 32 बचेगा और 33 में के इंटू के तो ये बन जाएगा
के क्यूब, और ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना था। तो याद रखें, अगर 3 क्रॉस 3 में है कोई स्केलर नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्यूब आएगा। अगर 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर का 2 है, तो उसका जो रिजल्ट कैसे बनेगा, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के स्केयर ए। तो यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, एक स्केयर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर n है, तो के ए का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल आएगा, तो वो इक्वल आएगा k पावर n इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।